हेड लाइन्स आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोहम्मद तक धुंध के बायस बंद कर दी गई है, जबकि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे का ऐसा कहना है, जबकि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार रखें, दौराने सफर गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं। इस पर मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, बताएगा। मोटरवे को लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को जो है वो बंद कर दिया गया है। इससे पहले बात कर ली जाए तो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को सिर्फ ठोकर से कोट मोमिन किया गया था, लेकिन अब जो है वो मुकम्मल तौर पर लाहौर इस्लामाबाद M2 मोटरवे जो है वो बंद हो चुकी है। और उसके साथ साथ अगर बात कर लें M3 मोटरवे की, तो M3 मोटरवे को फैजपुर से दरखाना और M3 मोटरवे को दरखाना से जो है वो जड़ांवाला तक के लिए बंद कर दिया गया है। और उसके साथ साथ M4 मोटरवे को पिंडी भटिया से मुल्तान और M4 मोटरवे को जाहिर पीर से शेरशाह से जो है वो फैसलाबाद तक के लिए जो है वो बंद किया गया था। और उसके साथ साथ M5 मोटरवे को इस वक्त जो है वो शेरशाह से जाहिर पीर तक के लिए जो है वो बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह जो है वो धुंध है। सेंट्रल रीजन मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त नेशनल हाईवेज पे सफर कर रहे हैं वो अपना सफर मोहतात तरीके से जारी और सारी रखें। उनका ये भी कहना है फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें और इस बात को तरजीह दें कि आप अपना सफर जो है वो दिन के औकात में करें, क्योंकि रात के औकात में ना सिर्फ धुंध में इजाफा हो जाता है बल्कि सफरी खतरात जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। यही वजह है कि तमाम तर लोगों को एहतियाती तदाबीर बतलाते हुए सेंट्रल रीजन मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि वो तमाम तर लोग जो कि इस वक्त नेशनल हाईवेज पे या मोटरवे से सफर कर रहे हैं वो तमाम तर लोग जो है वो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, यू टर्न्स की पासदारी करें, अपनी लेन डिसिप्लिन की पासदारी करें, ताकि आप जो है वो किसी बड़े हादसे से जो है वो। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में खून जमा देने वाली सर्दी बागों का शहर कोल्ड स्टोरेज बनने लगा। सर्दी की नई लहर ने डेरे डालिए, यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17 जबकि कम से कम 7 रहने का इम्कान है। बादल छा गए मगर स्मोक का जोर ना टूटा, जहरीली हवाओं का पहरा बरकरार है। शहर में शदीद धुंध का राज बरकरार रहा, यकबस्ता हवाओं से थरथराहट बढ़ गई। शहर का दर्जा हरारत 12 डिग्री पर आ गया। हद निगाह कम होने पर सुबह के औकात में मोटरवेज भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। हवा में नमी का तनासुब 95%, 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहा। आलूदगी के एतबार से लाहौर चौथे नंबर पर आ गया, जहाँ फिजाई आलूदगी की मजमूई शरह 177 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की सूरत हाल तशवीशनाक रही। चमन पार्क 492, कैंट 383, सिविल सेक्रेटरीट में आलूदगी की शरह 381 रिकॉर्ड की गई। अस्करी 10 269, गुलबर्ग 2 210 और इकबाल टाउन में शरह आलूदगी 190 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम सर्द रहेगा, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। सरकारी अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी पर वार, नर्सिंग कॉलेजेस में मुफ्त तालीम खत्म, फीसें भरना होंगी। नर्सिंग की तालिबात से माहाना वजीफा भी छीन लिया गया। तालिबात को हॉस्टल के वाजिबात बिल भी खुद भरने का हुक्म जारी। हुकूमत का नर्सिंग दुश्मन फैसला, गरीब तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। पंजाब हुकूमत ने नर्सिंग तालिबात का माहाना वजीफा भी खत्म कर दिया। सरकारी कॉलेजेस में नर्सें मुफ्त तालीम हासिल नहीं कर सकेंगी। नर्सिंग तालिबात को भी हजारों रुपए फीस अदा करके तालीम हासिल करना पड़ेगी। नर्सिंग तालिबात को सरकारी हॉस्टल के वाजिबात भी अदा करना होंगे। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों की पॉलिसी जारी कर दी गई। नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिला के लिए पंजाब के डोमिसाइल की शर्त रखी गई है। FSC में 50% नंबर्स की हामिल तालिबात दाखिले की अहल होंगी। शाहदरा टीचिंग अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज में सिर्फ मर्द तलबा दाखिल होंगे। सरकारी कॉलेजेस में 3100 सीटें मॉर्निंग और 3000 इवनिंग शिफ्ट के लिए मुख्तस की गई हैं। टीचिंग अस्पतालों से मुंसलिक नर्सिंग कॉलेजेस में 100 सीटें रखी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों से मुंसलिक कॉलेजेस में 50 सीटें दोनों शिफ्टों के लिए मखसूस की गई हैं। मुफ्त दरसे कुतब की छपाई में मायार पर समझौता, पेक्टर ने तहकीकात शुरू कर दी। 2 कमेटियां कायम, दरसे कुतब के मायार पर पहरा देने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली को टास्क मिल गया है। तालीमी साल 2026-27 की किताबों का जायजा लेंगे। टीमें गैर मायारी कागज की जांच पड़ताल भी करेंगी। तालीमी साल 2026-27 के लिए मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई में गैर मयारी कागज इस्तेमाल होने का खदशा है। पेक्टा ने टाइटल पेज, ग्लू, बाइंडिंग, टेक्स्ट बुक का साइज और बंडल्स की तादाद का
का जायजा लेने के लिए कमेटियां बना दी हैं। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अतहर और उमर अली की सरबराही में 4 रुकनी 2 कमेटियां तश्कील दी गई हैं। पहली कमेटी में फखर जमान, सुहेल हफीज और मोहम्मद इकबाल शामिल हैं। दूसरी कमेटी में मोहम्मद इलियास, मोहम्मद खुर्शीद और अल्लाह दिता शामिल हैं। दोनों कमेटियां प्रिंटिंग प्रेस में मुफ्त दरसी कुतुब की छपाई का जायजा लेंगी। नाकिस मटेरियल या कागज इस्तेमाल होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नए तालीमी साल के लिए 2 करोड़ से जायद किताबें छापी जानी हैं। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए 20 लाख से जायद किताबें छापी जाएंगी। नई दरसी कुतुब की छपाई जनवरी में शुरू किए जाने का इम्कान है। 1 अप्रैल से बच्चों को दस्तयाब होगी। अवामी नुमाइंदों की मौजी, आवाम का नुकसान। कौम का 1 अरब रुपया डूब गया। पंजाब असेंबली में कोरम का बहरान संगीन। 1 साल में 15 बार इजलास की कुर्बानी देना पड़ी। असेंबली इजलास पर करोड़ों के अखराजात, बदले में सिर्फ मुलतवी के अहकामात। कौम का पैसा पानी में बह गया। जिम्मेदार कौन है? पंजाब असम्बली के इजलासों पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अपोजिशन और हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी खुलकर सामने आ गई। 2025 के दौरान कोरम पूरा न होने पर पंजाब असम्बली का इजलास 15 मरतबा मुलतवी होने का इंकशाफ हुआ, जिससे कौमी खजाने को 1 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। असम्बली जराये के मुताबिक 2025 में पंजाब असम्बली के 16 इजलास बुलाए गए, जिनके तहत 88 रोजा सेशन मुनाकिद होना थे। कोरम की अदम मौजूदगी के बायस 15 इजलास मुलतवी करना पड़े। असम्बली सेक्रेटेरिएट के जराये का कहना है कि पंजाब असम्बली के एक इजलास परोस तक 7 करोड़ रुपए के अखराजात आते हैं, जिसके बायस मुलतवी होने वाले इजलासों से कौमी खजाने को भारी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। महकमा खजाना ने सियाहत के फ़रोग़ समेत दीगर फंड जारी कर दिए। पंजाब में लेडी बार रूम की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लेडी बार रूम लाहौर समेत सूबा भर में बनाए जाएंगे, जबकि सर्विसेज अस्पताल में इंस्टीट्यूट पर शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी। सियाहत के फ़रोग़ के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए गए। उधर हुकूमत पंजाब ने महकमा सोशल वेलफेयर के लिए नई पॉलिसी मंजूर कर ली। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सराओं के लिए कम्युनिटी सेंटर, शेल्टर होम बनाए जाएंगे। बच्चों, ख़वातीन और ख्वाजा सराओं का डाटा सेंटर भी बनाया जाएगा। पंजाब में सियाहत को फरोग मिलेगा। सर्विसेज अस्पताल, इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाया जाएगा। लाहौर समेत सूबे भर में लेडी बार रूम्स बनाए जाएंगे। ख्वाजा सराओं को बैतुल माल से माली इमदाद मिलेगी। महकमा खजाना ने पंजाब में टूरिज्म प्रमोशन के लिए 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब में लेडी बार रूम्स की तामीर के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल, इंस्टीट्यूट में शुगर सेंटर बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने ख्वाजा सरा को बैतुल माल से माली इमदाद देने का फैसला कर लिया। महकमा सोशल वेलफेयर की नई पॉलिसी मंजूर कर ली गई। पॉलिसी के तहत ख्वाजा सरा के लिए कम्युनिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ख्वाजा सरा के लिए शेल्टर होम बनाए जाएंगे। ख्वाजा सरा को बैतुल माल से माली इमदाद दी जाएगी। ख्वाजा सरा पर तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी की जाएगी। बच्चों, खवातीन और ख्वाजा सरा का डेटा सेंटर बनाया जाएगा। बैत सलमान के रूल्स बनाए जाएंगे। इस पॉलिसी के तहत पनाहगाह अथॉरिटी बनाई जाएगी। धीरानी प्रोग्राम की ब्रांडिंग के लिए 10 करोड़ की डिमांड पर एतराज़ात। महकमा खजाना के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम की तशहीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुनासिब नहीं। अगर मंजूरी दी जाए तो इस बजट को कम किया जाना चाहिए। धीरानी प्रोग्राम की ब्रांडिंग के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की तजवीज पर महकमा खजाना पंजाब ने एतराजात उठा दिए। कहा गया, सूबा शदीद माली दबाव का शिकार है। ऐसे हालात में ब्रांडिंग पर खतीर रकम खर्च करना गैर जरूरी है। महकमा खजाना के मुताबिक धीरानी प्रोग्राम की तशहीर के लिए 10 करोड़ रुपए मुनासिब नहीं। अगर मंजूरी दी जाए तो इस बजट को कम किया जाना चाहिए। फलाही मंसूबों में असल तवज्जो तशहीर के बजाय अमल दरामद पर होनी चाहिए। जराये के मुताबिक प्रोग्राम पर पहले ही 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। पूरे पंजाब में ब्रांडिंग की तजवीज दी गई थी। महकमा खजाना ने सिफारिश की है कि ब्रांडिंग बजट को कम करके 5 करोड़ रुपए तक महदूद किया जाए। ये रकम भी पहले से जारी शुदा बजट से इस्तेमाल की जाए, जिस पर हतमी फैसला आला सतह पर किया जाएगा। सस्ता प्रोटीन फिर से महंगा हो गया। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान। साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो हो गया। सरकारी कीमत 7 रुपए इजाफे से 591 रुपए किलो मुकर्रर है, जबकि अंडे 331 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे। ब्रायलर मुर्गी की ऊंची उड़ान। साफी गोश्त 700 रुपए फी किलो हो गया। मुर्गी गोश्त की सरकारी कीमत 7 रुपए इजाफे से 591 रुपए किलो मुकर्रर है। अंडे 331 रुपए फी दर्जन फरोख्त होने लगे।
पोल्ट्री सेलर्स के मुताबिक एक मुकम्मल मुर्गी की कीमत 1000 रुपए से तजावुज कर गई, जो आम सारिफ की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 380 रुपए मुकर्रर किया गया, थोक रेट 394 रुपए। परचून सतह पर जिंदा ब्रायलर 408 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब एक दर्जन अंडे 331 रुपए, अंडों की पेटी 9810 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने जिले इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म को मुअस्सर बनाया जाए। मुर्गी आज भी सस्ती है। जीएसटी बढ़ने से पैदावारी लागत बढ़ गई। बिजली के भारी भरकम बिल्स पैदावारी लागत में इजाफे से खसारे में आ गई। ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले हुकाम ने संजीदगी ना दिखाई तो 60 दिन बाद मुल्क में ब्रायलर का बहरान काबू से बाहर होगा। क्लब में पंजाब ब्रायलर फार्मर्स की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन आसिफ गोंदल ने कहा कि ब्रायलर इंडस्ट्री संगीन मसाइल से दो चार है। हुकूमत ने जिंदा ब्रायलर की कीमत 383 रुपए किलो फिक्स की। 63% टैक्सेस यानी 250 रुपए तक हुकूमत वसूल कर रही है। 130 रुपए फार्मर्स वसूल करते हैं। भारी टैक्सेस की भरमार से अवाम तक सस्ती मुर्गी नहीं पहुँच पा रही। 60 दिन बाद मुर्गी की सप्लाई नहीं होगी। बहरान संगीन हो गया। चूजा 20 रुपए भी नहीं मिलता, मगर 10 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। देखना होगा असल कमाई कौन कर रहा है। आज से 60 दिन बाद पाकिस्तान में मुर्गी का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। उसकी रीज़न सबसे बड़ी वजह यह है कि सप्लाई चेन ब्रेक होने का बहुत बड़ा खदशा राइज हो गया है, और उसकी सबसे बड़ी वजह 1 साल के अंदर ऑलमोस्ट 30% इनडायरेक्ट टैक्स लगा है मुर्गी के ऊपर। ऑलमोस्ट 63% टैक्सेस जो हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। तो मुर्गी की महंगी कोई फार्मर, कोई ब्रोकर, कोई ट्रेडर नहीं कर रहा, बल्कि गवर्नमेंट कर रही है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के ओहदेदारान और ट्रेडर्स रहनुमाओं सरदार तजम्मुल, तारिक जावेद, नवीद इनाम और दीगर का कहना था कि 3 सूबों में ब्रायलर की कीमत तलब और रसद पर तय होती है। पंजाब में जबरदस्ती कैपिंग कर रखी है। पोल्ट्री इंडस्ट्री बैठ गई तो मुल्क की GDP ग्रोथ बुरी तरह मुतासिर होगी। 2 साल से पंजाब गवर्नमेंट ने रेट को कैप किया हुआ है, और 2 साल में हमारी इनपुट्स 25 से 30% बढ़ी है। उस हिसाब से भी आप देखें तो 383 पे आप 20% रेट को बढ़ा के कैप लगाएं, वो भी इस बात को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ब्रायलर, जिंदा मुर्गी और अंडे की सेल, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो सेल टैक्स एक्ट ने एग्जम्प्ट की हुई है। इसके लिए मुझे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी ही नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मुझे लॉ कह रहा है। फार्मर्स और ब्रायलर ट्रेडर्स का कहना था कि आइंदा हफ्ते हुकूमत से इस मामले पर मीटिंग मुतवक्के है। मजीद 2 हफ्ते देंगे। मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगी। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर की गई है। अलेक्जेंड्रियन, रोज रिंग, सलेटी सर और गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। अब तक 1 लाख से ज्यादा तोते डिक्लेयर किए जा चुके हैं। शहरी अपने पालतू तोतों की रजिस्ट्रेशन करवा लें। तोतों की डिक्लेरेशन की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर कर दी गई। 5 जनवरी के बाद गैर रजिस्टर्ड तोते रखने वालों के खिलाफ जुर्माना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलेक्जेंड्रियन, रोज रिंगेट, सलेटी सर और गुलाबी सर वाले तोतों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। शहरियों को हिदायत की गई है कि मुकर्ररा मुद्दत के अंदर अपने तोतों की डिक्लेरेशन मुकम्मल करवाएं। महकमे ने खबरदार किया है कि आखिरी तारीख के बाद किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। हुक्काम का कहना है कि तोतों की रजिस्ट्रेशन के अमल में अवाम को सहूलत फराहम करने के लिए डेडलाइन में पहले 2 मरतबा तौसी की जा चुकी है। इस बार आखिरी तारीख में मजीद किसी किस्म की तौसी नहीं दी जाएगी। सूबाई काबीना ने PIEDMC के क़वायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। कंपनी को अपनी सालाना आमदन का 25% हिस्सा महफूज रखने की इजाज़त हासिल होगी। दूसरी जानिब पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट तरमीम बिल मंजूरी के लिए मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। सूबाई काबीना ने PIEDMC के क़वायद में तरमीम की मंजूरी दे दी। कंपनी को अपनी सालाना आमदन का 25% हिस्सा महफूज रखने की इजाज़त हासिल होगी। हुकाम के मुताबिक महफूज की जाने वाली ये रकूम सरकारी स्कीमों और बैंकों में सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल की जा सकेंगी। हुकूमत का कहना है कि इस फैसले से कंपनी में माली नज़्म-ओ-ज़ब्त बेहतर होगा। तरमीम के बाद PIEDMC की टैक्स और कानूनी हैसियत भी वाज़ेह होगी। हुकाम के मुताबिक काबीना की मंजूरी के बाद इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फैसले के सनती मंसूबों और सरमायाकारी के निज़ाम पर मुस्बत असरात मुतवक्के हैं। दूसरी जानिब पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट तरमीम बिल मंजूरी के लिए मुतल्लिका कमेटी को भिजवा दिया गया। बिल के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरामीम की तजवीज़ दी गई। बिल के मतन के मुताबिक अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ दी गई है। अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार इससे कबल हुकूमत के पास था।
तरमीम से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील दायर करने के लिए दरखास्त हुकूमत को देना होती थी। मतन के मुताबिक सेक्शन 13 में तरमीम की तजवीज़ हुकूमती मंजूरी का अमल आसान बनाने के लिए की गई है। कमेटी मंजूरी के बाद बिल पंजाब असम्बली के ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। न्यू डिफेंस रोड पर अरसा दराज से जारी तरक्याती काम शहरियों के लिए बवाल जान बन गए। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों ने बताया कि आए रोज हादसात रूनुमा हो रहे हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग जख्मी हो जाते हैं। मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालिबा है कि सूरत हाल का फौरी नोटिस लेते हुए न्यू डिफेंस रोड की हंगामी बुनियादों पर मरम्मत कराई जाए। गड़ी शाहू फिरोज स्ट्रीट से मुंसलिक बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार हैं। नाकिस सिवरेज निजाम के बायस अहले इलाका परेशानी में मुब्तला हो गए। अहले इलाका ने बताया कि गहरे खड्डों के बायस इन गलियों से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का गुजरना भी मुश्किल होता है। मुंतखब सियासी क़यादत को मुतअद्दिद बार तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई, मगर कोई अमल दरामद नहीं होता। इचरा में वाक़े सुल्तान अहमद रोड पर जगह जगह गढ़ों और टूटे हिस्सों की वजह से हादसात का खदशा भी बढ़ गया। दुकानदारों का कहना है कि खराब सड़क के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत का मुतालबा किया। डेविस रोड के 3B ब्लॉक में बिजली के लटकते तार वबाल जान बन गए। शॉर्ट सर्किट के मुतअद्दिद वाक़यात भी पेश आ चुके। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की तारों के गुच्छे घरों की छतों और दरवाजों तक आ गए हैं। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खदशा है। मकीनों ने मुतल्लिका इंतजामिया से अपील की है कि लटकते तारों के संगीन मसले का फौरी हल किया जाए। जौहर टाउन हाई कोर्ट सोसाइटी में वाक़े फैमिली पार्क की हालत अबतर हो गई। अहले इलाका का कहना था कि पार्क में झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं। मकीन कहते हैं पार्क के दाखिली दरवाजे भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। पार्क में अक्सर औकात सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। भट्टा चौक जौहर टाउन के करीब वाक़े फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से गैर फाल पड़ा है। मकीनों का कहना है कि साफ पानी न मिलने की वजह से उन्हें महंगे दामों पानी खरीदना पड़ रहा है, जो उन पर इजाफी बोझ है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल, सफाई के इंतजामात बेहतर बनाए जाएं। अब यहाँ पर आपको बताएं, खाड़क नाले के अतराफ नस्ब हिफाजती जंगले गायब हैं। नाले के अतराफ खस्ता हाल जंगले नशे के आदि अफराद ले उड़े। नाले के गिर्द हिफाजती जंगले ना होने से हादिसात रूनुमा होने का खदशा है। फजल हक रोड पर नाले के अतराफ सड़क भी खस्ता हाली का शिकार है। इस पर मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक बताएगा। बिल्कुल जी, मैं इस वक्त खारक नाले पर मौजूद हूँ। नाले की जो हिफाजती ग्रिल्स हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बहुत सी जो ग्रिल्स हैं वो गायब हो चुकी हैं और वो नशे के आदि अफराद यहाँ से ले उड़े हैं। और कहीं पर तो जो ग्रिल्स हैं वो सिरे से ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बायस यहाँ पर ये खदशा रहता है कि यहाँ पर किसी भी वक्त जो है वो खुदा न खास्ता कोई हादसा यहाँ पर पेश ना आ जाए, कोई बेदहानी में सड़क पर चलता हुआ जो है वो इस नाले में ना जा गिरे। आजकल तो वैसे ही जो है वो शहर में स्मॉग और धुंध का राज रहता है, जिसके बायस जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी तक ना होने के बराबर होती है, जिसके बायस कोई भी यहाँ पर जो है वो बेदहानी में गिर सकता है। और सड़क पर जो चलती ट्रैफिक है, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी यहाँ पर, कोई बाइक यहाँ पर बेकाबू होकर इस नाले में जाकर गिर सकती है, जिसके नतीजे में किसी की जान यहाँ पर जा सकती है। इस वक्त मैं फजल हक रोड पर मौजूद हूँ। अतराफ की जो नाले की सड़क है वो भी टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर पड़ चुके हैं। लाइट्स का यहाँ पर कोई नामो निशान मौजूद नहीं है, जिसके बायस ये सड़क जो है वो अंधेर नगरी का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को यहाँ पर खदशा रहता है कि कोई चोरी डकैती जैसा जो वाक़या है उनके साथ पेश ना आ जाए। और इसी वजह से जो शहरी हैं वो इस सड़क का इस्तेमाल जो है वो अंधेरा होने के बायस तरक कर चुके हैं। इनकी जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो नाला है इसके गिर्द जो है वो हिफाजती ग्रिल जो है वो लगाई जाए और जहाँ पर जो ग्रिल्स टूट फूट का शिकार है उसकी मरम्मत को यकीनी बनाया जाए। सड़क को जो है वो ठीक किया जाए, लाइट्स यहाँ पर प्रॉपर लगाई जाएँ ताकि यहाँ से। आफाक, बहुत शुक्रिया आपका। बर्न केयर और रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी का फ़रोग़ स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोग्राम की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। प्रोफेसर डॉक्टर मुआज़्ज़म नज़ीर तारा एडवाइजरी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। प्रोफेसर फ़रूख महमूद, प्रोफेसर अब्दुल हकीम बाबर, प्रोफेसर बिलाल सईद कमेटी में शामिल हैं। बर्न केयर एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी की एडवाइजरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। साबिक सरबराह जनाब बर्न सेंटर प्रोफेसर मुआज़्ज़म नज़ीर तारा कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर कर दिए गए हैं। प्रोफेसर फ़रूख महमूद, प्रोफेसर अब्दुल हाकिम बाबर, प्रिंसिपल DG खान मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर मोहम्मद बिलाल सईद, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तहसन बशीर, प्लास्टिक सर्जन साउथ मेंट अस्पताल इंग्लैंड डॉक्टर अमरेज खान और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ कमेटी के रुकन नामजद किए गए हैं। कमेटी बर्न एंड रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी से मुतल्लिक़ हुकूमती इक़दाम के लिए बतौर एडवाइजरी बॉडी काम करे और तमाम पॉलिसी और इक़दाम का जायज़ा लेगी।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कैथ लैब्स के क्याम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में कैथ लैब प्रोजेक्ट की इब्तिदाई तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया गया। पहले मरहले में जहलम में कायम कैथ लैब का इफ्तिताह किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जहलम, CEO हेल्थ जहलम और MS जहलम की ऑनलाइन इजलास में शिरकत। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, कैथ लैब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। हुकाम का दूसरा फेज जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में कमिश्नर लाहौर मरियम खान, डायरेक्टर जनरल LD ताहिर फारूक, DSP एडमिन उमर मकबूल समेत मुतलका इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तरक्याती मनसूबों की मुसलसल मॉनिटरिंग, मायार, शफाफियत और बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की। इजलास में शहरी सहूलियात में बेहतरी के लिए इदारों के दरमियान मौसर हम आहंगी पर जोर दिया गया। इजलास में निकासियाब अर्बन फंडिंग के मुस्तकिल हल के लिए जारी इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 और 2 के तहत मनसूबों और ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। DGLD ने नीला गुंबद, दाता दरबार, इचरा बाजार, रेलवे स्टेशन और दीगर तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल के मुताबिक सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। इचरा बाजार की रिटोलाइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा भी कमिश्नर लाहौर के हमरा थे। चीफ इंजीनियर LDA वासा और MCL ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने फसाड डेवलपमेंट, अंडरग्राउंड वर्क, पब्लिक टॉयलेट्स, फीचर वॉल, सीवरेज केबल सिस्टम और ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग के जारी कामों का मुआयना किया और हिदायत की कि लेस्को, सुई गैस समेत तमाम स्टेक होल्डर्स अपने काम बर वक्त मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि इचरा बाजार का फसाड डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए। इचरा बाजार समेत दीगर मार्केट्स के अपग्रेडेशन और तज़ीन व आराइश से शहर की खूबसूरती और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम स्कीम फेज़ 4 की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर आना मुबशर इकबाल ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म तलहा शरीक हुए। 250 से ज़ायद तुलबा में लैपटॉप्स तकसीम किए गए। यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म लैपटॉप तकसीम स्कीम फेज 4 की तकरीब हुई। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर पब्लिक अफेयर राना मुबशर इकबाल ने शिरकत की। MNA शाइस्ता परवेज मलिक, मुआविन खसूसी वज़ीर आज़म तलहा बरकी शरीक हुए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली, रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम, फैकल्टी मेंबरान और तुलबा मौजूद थे। इस मौका पर पंजाब यूनिवर्सिटी के 250 से ज़ायद तुलबा तालिबात को लैपटॉप्स दिए गए। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था, लैपटॉप स्कीम को सियासी बनाया गया। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा आप लोगों की तरफ तवज्जो करना है, क्योंकि आप पाकिस्तान की आबादी का 60% हैं और आपसे जो आने वाले बच्चे हैं वो, अब ये वो खजाना है। तलबा ने लैपटॉप स्कीम को अपनी मेहनत का फल करार दिया। मुझे काफ़ी सालों की स्ट्रगल के बाद आज लैपटॉप मिला है और मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप मेरी आगे की जो मंजिल मैंने हासिल करनी है उसमें काफ़ी कारामत शामिल होगा। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे लैपटॉप मिला और GPA 4 लेने के लिए डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी थी और उसी का सिला मुझे मिला। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था, तलबा और असातिज़ा लैपटॉप मिलने पर हुकूमत के ममनून हैं। लड़कियां लैपटॉप हासिल करने की रेस में लड़कों से आगे हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ इमरान यूनुस, सिटी 42। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम वलादत के सिलसिले में रैली का अहतमाम किया गया। रैली मस्जिद वज़ीर खान से शुरू होकर चौक रंग महल पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली का अहतमाम जमीयत आवाम अहले सुन्नत पाकिस्तान की जानिब से किया गया। रैली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ लाहौर के सदर मियां वहीद, सीनियर नायब सदर चौधरी इरफान, अलहाज पीर मंशा कादरी, पीर शान अली कादरी ने शिरकत की। पीर मोहम्मद मुदस्सर नक्शबंदी, मलिक साकिब रजा कादरी समेत दीगर भी शरीक हुए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम वलादत के मुनासबत से स्पोर्ट्स बोर्ड में केक काटा गया। महफिल का इनेकाद स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मेस हॉल में राव यासिर की जानिब से किया गया। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी, डायरेक्टर एडमिन आबिद शौकत शरीक हुए। डायरेक्टर स्पोर्ट्स राना नदीम अंजुम, उस्मान ताज, मुजम्मल राना, फ़याज़ अली, नबील अकरम और सलमान भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मनक़बत पढ़ी गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम वलादत का केक भी काटा गया। अब यहाँ पर बात करेंगे UET में 38वां सालाना मुशायरा। UET लिटरेरी सोसाइटी की जानिब से एहतमाम किया गया। शायर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने मुशायरे की सदारत की।
जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेर-ए-एहतमाम 38वां सालाना मुशायरा हुआ, जिसकी सदारत शायर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी ने की। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। शूरा फरहत अब्बास शाह, वसी शाह, शाहीन अब्बास, वादी दमीर, अफजल साहिर, जान काश्मीरी भी शरीक हुए। इनाम कबीर, अमार इकबाल, फयाज बोस्तान, सज्जाद बलोच, एमन चागी, फैजान हाशमी, साइमा आफ्ताब, फरजान असगर अली ने शिरकत की। शूरा ने मुनफरिद कलाम से सामीन को महसूस किया। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बेहतरीन मुशायरे के निकात पर लिटरेरी सोसाइटी के अहदेदारान, DSA और उनकी टीम की तहसीन की। मुशायरे में शामिल बड़ी तादाद में शुरा ने मेहमान शुरा के कलाम को सराहा और खूब दाद दी। UMT में री इमेजिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मौजू पर तीसरी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम UMT स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ने किया। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर UMT एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर आसिफ रजा ने खसूसी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड सरदार अकबर अली डोगर, जस्टिस रिटायर्ड जवाद हसन और जस्टिस रिटायर्ड हसनात अहमद भी शरीक हुए। डीन स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी डॉक्टर खुशबख्त और महक जर्क ने शिरकत की। बैरिस्टर अवैस अरशद, सबा फारूक समेत दिगर कानूनी माहिरीन ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अदालती निज़ाम में जिद्दत, चैलेंजेस और आलमी रुझानात पर रोशनी डाली गई, जबकि कानूनी माहिरीन ने तनाज़ात के मुतबादिल हल में जदीद तकाज़ों और आलमी रुझानात पर इज़हार ख्याल किया। डायरेक्टर डॉक्टर आसिफ रजा ने कॉन्फ्रेंस को असरे हाजिर की अहम ज़रूरत करार दिया है। कॉन्फ्रेंस में खसूसी पैनल डिस्कशन का भी एहतमाम किया गया। अब यहाँ पर बात करें लाहौर के 2 थिएटर्स के लाइसेंस खत्म। ड्रामों की नुमाइशकारी मलिक थिएटर और कमाल थिएटर के लाइसेंस 30 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो चुके हैं। पंजाब आर्ट्स काउंसिल की कारकर्दगी पर सवालात, मुअस्सर कार्रवाई न हो सकी। थिएटर इस्लाहात के हुकूमती दावे सिर्फ बयानात तक महदूद होकर रह गए। पंजाब आर्ट्स काउंसिल जो थिएटर्स की निगरानी की जिम्मेदार है, मलिक थिएटर और कमाल थिएटर के लाइसेंस खत्म होने के मामले पर तहाल मुअस्सर कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई देती है। ना नोटिस, ना जुर्माना और ना ही सरगर्मियों की मुअत्तले, जिससे इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं। जबकि थिएटर इस्लाहात के हुकूमती दावे महज बयानात तक महदूद नजर आते हैं, जबकि लाइसेंस खत्म होने के बावजूद थिएटर मालिकान बिला खौफ सरगर्म हैं। थिएटर हलकों ने फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अब सवाल ये है कि क्या वज़ीर इत्तलात और सकाफत अज़मा बुखारी इस मामले का नोटिस लेंगी या ये मामला भी फाइलों की नज़र हो जाएगा। दूसरी जानिब अदाकारा और मॉडल किरण ताबिर के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। किरण ताबिर ने नन्हे मेहमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर मदाहों के साथ शेयर कर दी, जिस पर उन्हें मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। किरण ताबिर ने अपने बेटे का नाम आहल रखा। अदाकारा का कहना है कि ये उनकी ज़िंदगी के खुशगवार और यादगार लम्हा है। किरण ताबिर इससे कबल बेशुमार मकबूल ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। किरण ताबिर इन दिनों भी एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग में मसरूफ़ थी। इनकी पहली बेटी 4 साल की है, जबकि अब बेटे की आमद से उनके ख़ानदान में खुशियों का इजाफा हो गया है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।